विश्वगुरु भारत को फिर से शिक्षा के दम पर सिरमौर भारत बनाने की दिशा में भारत के कुंभों की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संघ के वरिष्ठ और दूरदर्शी प्रचारक श्री विजय नड्डा जी के मार्गदर्शन में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ठाकुर सुदेश कुमार रौनीजा ने शिक्षा महाकुंभ की रचना की। इस कार्यक्रम में सलाहकार विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा ने इस आयोजन के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास और मेहनत के द्वारा समाज के सक्रिय सहभाग के द्वारा जो देश के सामने रखी है, उस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के का मार्ग प्रशस्त होगा। आशा है कि ये शिक्षा महाकुंभ न केवल पंजाब बल्कि देश की शिक्षा को नई दिशा देगा। इस अवसर पर हमारी टीम को जानकारी देते हुए इसरो के डिविजनल हेड डॉक्टर सुदेश ठाकुर ने कहा कि जब बात करते हैं कि शिक्षा सबके लिए, तो शिक्षा जैसे विषय में भागीदारी भी सभी की हो, तो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की भागीदारी शिक्षा जैसे विषय में हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस शिक्षा महाकुंभ की परिकल्पना विद्या भारती, जो दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल एनजीओ है, उसके इनिशिएटिव से और जो नेशनल इम्पोर्टेंस के संस्थान हैं, जैसे आज हम डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में खड़े हैं, इस तरह के संस्थानों के साथ मिलकर वार्षिक रूप पर शिक्षा महाकुंभ लगाने का एक परिकल्पना की गई। लगभग 7 महीने की कैंपेन और अथक प्रयास से शिक्षा महाकुंभ को जन आंदोलन बनाया गया। शिक्षा महाकुंभ के आयोजन के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर तकनीकी संस्थान को चुना गया। एक लंबे और बेहद सफल कैंपेन के बाद 9 जून 2023 को विश्व के पहले शिक्षा महाकुंभ का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कैप्टन अनुराग सिंह ठाकुर के कर कमलों से हुआ। उद्घाटन सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जालंधर के निदेशक प्रोफेसर विनोद कनौजिया जी के द्वारा मंचासीन मेहमानों के स्वागत व्यक्तित्व से हुई। देश के विभिन्न कोने से आए हुए कुलपति, निदेशक एवं शिक्षक, विद्यार्थीगण, आप सभी लोगों का शिक्षा महाकुंभ RASE 2023 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशेष रूप से श्री विजय नड्डा जी और श्री सुदेश ठाकुर जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयासों से यह कार्य संभव हो रहा है। शिक्षा महाकुंभ की भूमिका विद्या भारती उत्तरी क्षेत्र के महामंत्री श्री देशराज जी के द्वारा रखी गई। सिक्ख्या दे राही, चाहे वो परिवार दी सिक्ख्या है, चाहे वो साडे धार्मिक स्थानां दी सिक्ख्या है, चाहे वो साडे इंस्टीट्यूशन दी सिक्ख्या है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मुख्य वक्ता के रूप में द उत्तम हिंदू अखबार के मुख्य संपादक डॉक्टर इरविन खन्ना जी ने कहा कि जब तक हम अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी सभ्यता पर विश्वास नहीं करेंगे, उसके आधार पर खड़े होकर बात नहीं करेंगे विश्व स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो हमारी बात आगे बढ़ने वाली नहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर आदर्शपाल विज जी ने अपने संबोधन में बताया कि मैं दो ही गल्लां इस विषय एजुकेशन वाले करना चाहना है। एक अपनी मातृभाषा जिहदी देसराज जी ने, मंत्री जी ने भी गल की है, और शिक्षा अपने करैक्टर बिल्डिंग वास्ते है, अपने चरित्र निर्माण है, उसका उद्देश्य की है, ये सब तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम दिन के मुख्य अतिथि कैप्टन अनुराग सिंह ठाकुर जी ने अपने संबोधन में कहा कि मित्रों, समाज के समक्ष उत्पन्न होने वाले नित नए संकट, चुनौतियों एवं प्रश्नों के समाधान ढूंढने एवं बदलते समय में उत्पन्न होने वाले अवसरों का उपयोग करने के लिए और नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए ये प्रयास अनूठा भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये चिंतन मंथन हमारे देश में और ऐसे कुंभ की परंपरा बहुत पहले से है, और आज आपने इसको फिर से एक बार बल दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। प्रथम दिन की दोपहर बाद में सत्र में देश भर से आए
कुलपतियों, निदेशकों, संगठन मंत्रियों, शिक्षाविदों ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर विकसित करना विषय पर अपने विचार रखे। हमारी जो परंपरागत शिक्षा है और आज की आधुनिक शिक्षा के बीच में एकांकीकरण कैसे हो और उसके साथ साथ हम आगे डेवलपमेंट शिक्षा में कैसे करें, तो एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और सभी ने बहुत महत्वपूर्ण अपने अपने विचार भी दिए। कार्यक्रम के दूसरे दिन हरियाणा की महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपने विचार साझा किए, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री सतीश जी ने अपने विचार स्किल, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को स्कूल स्तर पर लागू करने की संभावनाएं विषय पर अपने विचार रखे। एक बहुत अच्छे शिक्षा के डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर और विद्यार्थियों ने, अध्यापकों ने, प्राध्यापकों ने, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर, बाकी शिक्षाविदों ने मिलकर 3 दिन तक चिंतन करना चाहिए। ये कल्पना ही अपने आप में अति उत्तम है। मुख्य अतिथि हरियाणा के महामहिम ने अपने संबोधन में बताया कि मुझे खुशी है, हम देश में बाहर में किधर भी जाए, मैंने कहा अभी 2 करोड़ नौकरी मिलेंगे, विदेश में नौकरी मिला जाना चाहिए, नहीं जाना ऐसा नहीं है, लेकिन विदेश में जाने के बाद भारत को बोलना चाहिए, पंजाब को नहीं बोलना चाहिए। दोपहर बाद के सत्र में देश भर से आए कुलपतियों, निदेशकों, संगठन मंत्रियों, शिक्षाविदों आदि ने स्किल, स्टार्टअप एवं एंटरप्रेन्योरशिप को स्कूल स्तर पर लागू करने की संभावनाएं थीम पर अपने विचार रखे। We should see a linkage throughout. Whatever is continued at the lower level, निचले स्तर पर जो हम बता रहे थे, जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, वो हायर एजुकेशन में लागू होना जरूरी है। कार्यक्रम के अंतिम दिन के प्रथम सत्र में देश भर से आए कुलपतियों, निदेशकों, संगठन मंत्रियों, शिक्षाविदों आदि ने उच्च शिक्षा संस्थान विद्यालय को सहयोग किस तरह कर सकते हैं थीम पर भी अपने विचार साझा किए। 3 दिन के इस शिक्षा महाकुंभ में देश भर से कुल 26 कुलपति, निदेशक, संगठन मंत्री, अध्यक्ष आदि ने अपने विचार साझा किए। 81 शोध पत्र पढ़े गए, 144 स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन हुआ, 206 टैलेंट रिकॉग्निशन की एप्लीकेशन आई। समारोह सत्र में पंजाब के महामहिम राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने समारोह सत्र का दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ किया। शिक्षा महाकुंभ के कल्पक इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ठाकुर सुदेश कुमार रोनाजा जी ने शिक्षा महाकुंभ की रिपोर्ट रखते हुए कहा, पिछले 7 महीनों से हम इसमें लगे हुए हैं। हमने 9 स्टेट्स और 4 यूटीज में लगभग 2000 व्यक्तिगत निमंत्रण दिए, 5000 पत्र पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों को, सभी कुलपतियों को, नेशनल इम्पोर्टेंस के संस्थानों के निदेशकों को और स्कूलों से लेकर केंद्र के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी को भेजे। लगभग 10,000 ईमेल्स भेजी और 31 पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से इसको जन आंदोलन, जन भागीदारी बनाने का कार्य किया। मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम ने अपने संबोधन में आयोजन को सार्थक बताते हुए कहा कि संकल्प के साथ में आपने महाकुंभ किया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। के संकल्प के साथ में ये पूरी टीम आगे आती है, कहीं पीछे नहीं रह सकता। इस अवसर पर आए सभी विशिष्ट मेहमानों ने शिक्षा महाकुंभ के एग्जीबिशन को भी विजिट किया। एग्जीबिशन में विद्या भारती पंजाब की शिशु वाटिका की काफी सराहना की गई।
इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके उपरांत राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जालंधर के निदेशक ने शिक्षा महाकुंभ के बैटन को भारतीय तकनीक संस्थान रोपड़ के निदेशक को हैंडओवर किया और शिक्षा कुंभ की बैटन को पंजाब विश्वविद्यालय के रिप्रेजेंटेटिव को हैंडओवर किया। इस अवसर पर शिक्षा महाकुंभ में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों और इस शिक्षा महाकुंभ को सफल बनाने वाले आयोजन टोली के सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस प्रकार विश्व के पहले शिक्षा महाकुंभ के प्रथम संस्करण का आयोजन विद्या भारती पंजाब और राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जालंधर के सहयोग से सार्थक होकर संपन्न हुआ।